साथियों नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आप सभी के जनरल स्टडीज एवं करंट अफेयर्स की तैयारी एकदम मस्त चल रही होगी। तो भैया आप जानते हैं सुबह में 7 बजे इन करंट अफेयर्स की वीडियो के माध्यम से हम आपको उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रूबरू कराते हैं जो आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। बहुत ही चुनिंदा सेलेक्टिव क्वेश्चन है। आपके अभी टीजीटी बीजीटी में जीएस शामिल हो रहा है, ठीक है। इसके अतिरिक्त और भी जो भी आपके रिसेंट के एग्जाम्स होने वाले हैं, चाहे पेट का, उसके साथ साथ आपका यूपी पीसीएस बीईओ और तमाम ऐसे एग्जाम्स जिनके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये करंट अफेयर्स बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हो इन सारी जो वीडियोज हैं इनकी आपको पीडीएफ मिल जाए, इसके अतिरिक्त हम टेस्ट कराते हैं, उनमें भी आप पार्टिसिपेट कर पाए, तो आप हमारा ऐप है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसको डाउनलोड करके या फिर गूगल प्ले स्टोर से आप प्रमोद पाल जी ऐसे टीचर सर्च करके आप उन सभी को प्राप्त कर सकते हैं या फिर आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आइए भैया शुरू करते हैं आज के इस पहले क्वेश्चन से। यहाँ पर है, हाल ही में कौन सा देश 2027 राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी करेगा? विच कंट्री विल होस्ट द 2027 कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स रिसेंटली? जी हाँ, पेरू, ब्राजील, कोलंबिया, माल्टा। इनमें आपको आंसर करना भैया। मैं बार बार कहता हूँ कि यार आप जो है कमेंट में अपने आंसर बताया करें। अगर ऐसा करते हैं तो चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहेंगी और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है माल्टा। हाँ, अगर हम बात करें वर्ष 2027 में जो प्रतिष्ठित ये जो राष्ट्रमंडल युवा खेल है यानी कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स है, इसकी आधिकारिक मेजबानी यूरोपीय महाद्वीप के एक द्वीपीय देश है, ठीक है। ये द्वीपीय देश है, ठीक है, द्वीपीय देश है माल्टा, वो जो है मेजबानी करने वाला है। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि राष्ट्रमंडल देशों के भीतर युवा खेल प्रतिभाओं को खोजना और उन्हें जो है अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान करना, यह इसका मुख्य उद्देश्य है, ठीक है भाई। चलो आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंदिरम्मा परिवार जीवन बीमा योजना की शुरुआत की है? ठीक है, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली अनाउंस्ड द इंदिरम्मा परिवार जीवन बीमा योजना? केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। ये योजना आपको कंफ्यूज कर सकती है। देखिए यहाँ पर इंदिरम्मा से आपको लगेगा इंदिरा से संबंधित है, ठीक है। और चूंकि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि यार कर्नाटक तो कहीं सही आंसर तो नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं। ये सही विकल्प है भैया तेलंगाना। जी हाँ, आप यहाँ पर बात करें तो तेलंगाना राज्य सरकार जिसके उप मुख्यमंत्री हैं कौन? मल्लू भट्टी विक्रमार्क के नेतृत्व में उनके द्वारा जो है इंदिरम्मा कुटुंब जीवन बीमा शुरुआत की गई है, ठीक है। एक बार समझना, एक इसके द्वारा, उसके जो है ये तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री क्या नाम है? मल्लू भट्टी विक्रमार्क के नेतृत्व में ये जो है योजना शुरू की गई है। और इसके माध्यम से परिवार के मुख्य सदस्य की मृत्यु होने पर, ठीक है, सबकी नहीं, मुख्य सदस्य की मृत्यु होने पर लगभग ऐसे 1.5 करोड़ परिवारों को सीधे जो है 5 लाख योजना, मतलब अगर आपके परिवार का, ईश्वर न करे कभी, मतलब किसी परिवार का जो है जो मुख्य सदस्य होता है उसका देहांत होता है तो 5 लाख का जीवन बीमा कवर उसको मिल जाएगा। कहाँ पर ये योजना कहाँ शुरू की गई है? तेलंगाना सरकार के द्वारा, ठीक है। चलो भाई आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किसने 7 ज्वालामुखी चोटियों पर सबसे कम समय में चढ़ाई करने का रिकॉर्ड? आप देखो भैया, अब तक तो जो है उसमें आप माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई होती थी, लेकिन अब यहाँ पर देखिए इसका भी प्रतिस्पर्धा चलती है। हाल ही में किसने जो है 7 ज्वालामुखी चोटियों पर सबसे कम समय में चढ़ाई? भाई देखो अलग अलग टाइप का पैसन है लोगों का। यहाँ पर देखिए सुंदरम जायत और भूपत राजू अनमिस वर्मा, के वेंकटरमण, राहुल शर्मा। तो भैया देखिए यहाँ पर आपको इसका आंसर देना है। अब यहाँ पर जो सही विकल्प है भैया खलिहर हैं, यही वर्मा जी, इन्होंने बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। ये जो है आंध्र प्रदेश के हैं, जो कि विशाखापट्टनम के पर्वतारोही भूपत राजू अनिमिश वर्मा इनका नाम है। यह ऐतिहासिक कारनामा मात्र कितने 92 डेज, जी हाँ 92 डेज 4 आवर्स, ठीक है, और 45 मिनट, ठीक है, 4 आवर 45 मिनट में ये कारनामा किया गया है इनकी द्वारा। और दुनिया के 7 महाद्वीपों की 7 सबसे ऊंची ज्वालामुखी चोटियों पर सबसे तेज चढ़ाई, ठीक है, का गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड इन्होंने बनाया। और ये शुरुआत कब किया था उन्होंने? 23 अक्टूबर 2024 से, ठीक है। रूस के माउंट एल्ब्रस से उन्होंने शुरुआत किया और समापन करें तो 23 जनवरी 2025 को अंटार्कटिका के माउंट सिडले से इन्होंने इसका समापन किया, ठीक है। तो चलो भाई आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जनगणना 2027 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है?
who has recently been appointed as the brand ambassador for the Sesar 2027 by the Union Ministry of Home Affairs? अक्षय कुमार, सुदर्शन पटनायक, सचिन तेंदुलकर, पंकज त्रिपाठी। जी हाँ भैया, अब बताओ यहाँ पर जो सही विकल्प है, सही विकल्प है सुदर्शन पटनायक। जी हाँ, केंद्रीय गृह मंत्रालय जो किसके अंतर्गत आता है, अमित शाह साहब के अंतर्गत आता है। ठीक है, उनके द्वारा जो है उस मंत्रालय के द्वारा रेत कलाकार, ये सैंड आर्टिस्ट हैं भैया, सैंड आर्टिस्ट हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप इतना आप समझते रहिएगा। ये जो है सुदर्शन पटनायक साहब कौन है, सैंड आर्टिस्ट है। इन्होंने जो है जनगणना 2027 का जो इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। जनगणना 2027 की अगर हम बात करें तो भारत की पहली डिजिटल जनगणना होगी, जिसमें लगभग जो 90% वर्क है वो ऑनलाइन यानी मोबाइल ऐप और डिजिटल पोर्टल के जरिए होगा। यह देश की 16वीं, जी हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना, कौन सी जनगणना, राष्ट्रीय जनगणना है, 16वीं राष्ट्रीय जनगणना है। ठीक है, चलो बात आगे देखिए। हाल ही में विश्व जल दिवस कब मनाया गया? व्हेन वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली, मार्च 20 में, 22 मार्च, 21 मार्च और 24 मार्च, मतलब कब, कौन से मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है? तो यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो आपको बताना, सही विकल्प है 22 मार्च को। क्या है? 22 मार्च को। जी हाँ, हर साल 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, मीठे पानी के स्रोतों के संरक्षण और जल प्रबंधन के प्रति जागरूकता बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। और इस साल जो जल दिवस मनाया गया है उसकी थीम थी वाटर एंड जेंडर। ठीक है, थी, और ये इतना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है भाई। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर हाल ही में कहाँ भारत की मदद से बनाए गए 240 फुट लंबे बेली पुल का उद्घाटन किया गया? उससे पहले मेरे भाई आप जानते हैं इन वीडियोज़ को बहुत मेहनत से तैयार किया जाता है, आप इसलिए कृपया लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप, शेयर अब जरूर करा करें। इन वीडियोज़ को आप स्टेटस पर लगाएं। ठीक है, क्योंकि अभी आपके टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम आ रहा और बहुत सारे साथियों के लिए ये वीडियो जीवन दान साबित होंगे। निश्चित तौर पर आप जहां भटक रहे हैं वहां पर आपके लिए एक आकृता मिलेगी। हम आपके जो ये पूरा कंप्लीट मटेरियल है आपको ऐप पर प्रोवाइड कर रहे हैं, बिल्कुल सेकेंसरी, सारी पीडीएफ, टेस्ट सब कुछ। और चार्ज कितना है? मात्र 199। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, आप इसको इस्तेमाल करें। अब यहाँ पर इसका आंसर दे लेते हैं। यहाँ पर देखें जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका श्रीलंका। जी हाँ, अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो सही विकल्प है हाल ही में भारत की मदद से जो है श्रीलंका ने भारत की मदद से बनाए गए, श्रीलंका में जी हाँ बनाए गए 240 फुट लंबे बेली पुल का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, अब इसकी अगर हम बात करें तो श्रीलंका के चिलाओ थोड बाबा मार्ग पर 240 फुट लंबे बेली पुल का उद्घाटन भारत की मदद से किया गया है। और उसका उद्देश्य है कि हाल ही में आए जो दितवाह, कौन सा? दितवाह, जो दितवाह नामक एक चक्रवात आया था और जिसके कारण से ये पुल क्षतिग्रस्त हो गया, तटीय मार्ग प्रभावित हो रहा था और इसी तटीय मार्ग को जोड़ने के लिए फिर से इसका निर्माण यानी इसका जो है बनाया गया है। चलो भाई आगे देखते हैं। हाल ही में दिव्यांग शक्ति योजना किस राज्य में शुरू की गई? इन विच स्टेट हैज द दिव्यांग शक्ति योजना बीन लॉन्च रिसेंटली? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र। तो इसका भी आंसर हम आपसे चाहेंगे मेरे भाई, आप फटाफट आंसर कर दीजिएगा। सही विकल्प है आंध्र प्रदेश। जी हाँ, अगर हम बात करें तो 18 मार्च 2026 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जिनका नाम है एन चंद्रबाबू नायडू, ठीक है, उनके द्वारा दिव्यांग शक्ति, जी हाँ दिव्यांग शक्ति, यहाँ पर दिव्यांग शक्ति योजना शुरू किया गया और इसका मुख्य उद्देश्य था राज्य के दिव्यांग छात्रों को APSRTC बसों में, जो APSRTC, ठीक है, आंध्र प्रदेश का जो ऑफिशियल जो बसें हैं, सरकारी बसें, उसमें मुफ्त यात्रा सुविधा और उनके साथ में जो सहायक होगा उसको बस किराए में कितना 50% की छूट। मतलब आप समझिएगा विकलांगों के लिए बस जो है फ्री कर दिया गया है, ठीक है, आंध्र प्रदेश का, और उनके साथ में जो यात्रा करेगा उनको 50% की छूट दी गई है। ठीक है, चलो भाई आगे देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन, हाल ही में द म्यूजिक एकेडमी चेन्नई द्वारा प्रतिष्ठित संगीत कलाकार पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है? तो केतन साहू, पार्थ नील, जयंती कुमरेश, TM कृष्णा। हाँ, आंसर देखो भाई, यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है जयंती कुमरेश। क्या है? जयंती कुमरेश, ये आपका सही विकल्प है। प्रसिद्ध बीड़ा वादक डॉक्टर जयंती कुमरेश को संगीत कला निधि पुरस्कार 2026 से, कौन से? संगीत कला निधि पुरस्कार 2026 से इनको नवाजा गया है, इनके लिए मतलब इनके लिए चुना गया है। लगभग 3 दशकों से
ये अगर हम इनकी बात करें तो ये लगभग 3 दशकों से लगभग 30 साल के लंबे अंतराल के बाद किसी बीड़ा वादक को यह सर्वोच्च सम्मान मिला है। ठीक है, ये संगीत कलानिधि पुरस्कार की अगर हम बात करें तो क्या हो रहा है, लगभग 3 दशकों के लंबे अंतराल के बाद किसी बीड़ा वादक को यह सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। ठीक है, अन्य जैसे ये बीड़ा वादक थे, ठीक है, अन्य अलग अलग प्रकार के जो वादक होते थे उनको मिलता था, लेकिन बीड़ा वादक को ये सम्मान 30 सालों के बाद मिला। यह सम्मान द म्यूजिक एकेडमी जो कि मद्रास में है उसके 100वें वार्षिक सम्मेलन में प्रदान किया गया। ठीक है, चलो भाई आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पर। हाल ही में किस देश का मेट्रो नेटवर्क दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन गया? ठीक है, रिसेंटली व्हिच कंट्रीज मेट्रो नेटवर्क हैज बिकम द थर्ड लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क इन द वर्ल्ड? रूस, भारत, चीन, जापान। तो सही विकल्प क्या है? हमारा देश भैया, भारत देश, भारत माता की जय। ठीक है तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। हाल ही में भारत ने जो है जापान को पीछे छोड़ करके दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बना गया है। प्रथम स्थान पर अगर हम बात करें तो ये भैया चाइनू है। ठीक है, और दूसरे स्थान पर बात करें तो अमेरिकू है। ठीक है, अमेरिकू। अब उसके बाद भारत के 24 से अधिक शहरों के लगभग 1100, ठीक है, लगभग 1100 किलोमीटर की से अधिक का मेट्रो नेटवर्क संचालित हो रहा है। ठीक है, चलो भाई आगे देखते हैं यहाँ पर। हाल ही में यूनिक्लो ने भारत के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया? किसने? यूनिक्लो ने। ठीक है, रिसेंटली हु हैज़ अपॉइंटेड द यूनिक्लोज ब्रांड एम्बेसडर फॉर इंडिया? ईशान किशन, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, विराट कोहली। तो भैया सही विकल्प है, ये है यहाँ पर बूम बूम बुमराह। जी हाँ, सही आंसर क्या है? बूम बूम बुमराह यानी जसप्रीत बुमराह। ठीक है, जापानी फैशन ब्रांड जो यूनिक्लो है उसने मार्च 2026 में, कब? मार्च 2026 में इनको जो है जसप्रीत बुमराह साहब को अपना भारत में अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। और इससे पहले अगर हम बात करें तो इस कंपनी की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कौन थी? कैटरीना कैफ। ठीक है भैया, चलो तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर उन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखा जो आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए आप इन वीडियोज़ को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप शेयर तो करें ही, ऐप को डाउनलोड करके PDF ले लीजिए और टेस्ट में पार्टिसिपेट करें। ठीक है, फिलहाल मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।